फैक्ट हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो कल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी थी, मार्केट उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे मूव किया और उस पर्टिकुलर लेवल को एक्सपेक्ट किया कि नहीं किया, वो चीज़ें देखेंगे। और कल के लेवल कल के डेट में कौन से लेवल्स को हम लोगों को ट्राई करना चाहिए। कल एक्चुअली एक्सपायरी वीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेशन रहने वाला है इनफैक्ट। तो चलिए देखते हैं। इनफैक्ट निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, निफ्टी में हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करता है, मींस 18,800 के लेवल को अगर क्रॉस करता है, तो फिर 1850 और 18,000 का जो लेवल है वो भी इजीली आ जाएगा। आज मार्केट के अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया। इनफैक्ट मार्केट ओपन हुआ 18,000 के लेवल को ब्रेक किया और फिर 1850 और 18,000 के लेवल को आराम से टारगेट दिया। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए आगे लेके चलता हूँ कि मैं आपको 15 मिनट के कैंडल पे क्या हो रहा है, कल के डेट में हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को। कल के डेट का अगर एनालिसिस आपको मैं दिखाऊं तो कल हमने यहाँ पर कुछ बताया था, अगर कि इस पर्टिकुलर लेवल को अगर मार्केट थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर नीचे आता है तो हमारे पास में 18,000 1800 मतलब 18,100 का अगर लेवल क्रॉस करता है तो फिर 1850 और 18,000 का लेवल जो है इजिली हमारे पास में आ जाना चाहिए। उसके बाद में अगर 18,000 का लेवल जो फिर क्रॉस करता है तो फिर हमारे पास में ये सब जो सारे लेवल्स हैं वो ब्रेकआउट के लिए मतलब लाइक ट्रेड करने के लिए ओपन हो जाते हैं। जो हमने आपको लेवल मार्क किया था वो ये जो सारी चीज़ें हैं जो गैप फिलिंग के लिए आएगी वो ये था। और ये जो लेवल है अभी हमारा देखेंगे तो 17,750 और ये 600 सॉरी 7,900 के आसपास जो है सो मार्केट आ सकता है। तो देखते हैं कल के डेट में क्या मार्केट कल के डेट में क्या सिनेरियो हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक साइन ऑलरेडी शो कर चुका है, जैसा कि हम लोग देखेंगे डेली चार्ट पे। तो एक मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया था इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के, और उसके बाद में मार्केट ने रिट्रेस करना स्टार्ट किया है। कल के डेट में अगर मार्केट हमारा ये जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट से अगर नीचे का क्रॉस हो सकता है तो हमारे पास में ये जो लेवल्स हैं 17,600 देन 17,000 800, ये सब सारे लेवल्स जो है सो हमारे ओपन हो जाते हैं कल को ट्रेड करने के लिए। और कल सिंस एक एक्सपायरी वीक है और काफ़ी एक बड़ा डाउनफॉल आ चुका है, जो भी सारे लोगों ने इनफैक्ट 2 या 3 दिन में काफ़ी हैवी सेल आउट किया होगा, कल एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो थोड़ा सा हम लोग कॉशियसली ट्रेड करेंगे। आगे देखते हैं कि 15 मिनट का कैंडल कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कौन से लेवल्स हैं जो ट्राई किया जा सकता है। इनफैक्ट देखिए, अगर एक हमारे पास में रेंज आ चुका है, अगर कल मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है और इस पर्टिकुलर पार्ट से नीचे आता है, मींस 17,920 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग 17,880 और उसके बाद में चल करके हम लोग ये जो लेवल्स हैं गैप फिलिंग के लिए आएगा। तो 17,835 के लेवल जो है ये सब सारे लेवल्स को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर कल के डेट में मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, जो शॉर्ट कवरिंग आती है, या चलो मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हमारे पास में 18,000 का लेवल और 18,050 का लेवल जो है वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कल कॉशियस ट्रेड करेंगे बिकॉज एक्सपायरी वीक है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है। बैंक निफ्टी एक्चुअली मेरा फेवरेट है, जिसमें आज भी मैंने थोड़ा सा अच्छा पैसा कमाया। हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या सीन है कल के डेट में। जो अगर आप देखेंगे, हमने इस पर्टिकुलर लेवल को ये मार्क किया था कि ये पर्टिकुलर लेवल अगर हमारा ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास में बहुत सारे लेवल्स हैं जो ओपन हो जाते हैं। मीन्स 38,000 का लेवल इजीली आ जाएगा। देन 38,050 का सॉरी 38,000 का लेवल अगर हमारे पास में ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास में 38,900 और 38,800 के लेवल्स को आसानी से हमारे पास में कैच कर सकता है। जो आज मार्केट एग्जैक्टली उसकी तरफ जो है सो मूव हुआ था, लेकिन मार्केट ने क्लोज दिया 38,000 के ऊपर। तो इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। कल के डेट में देखते हैं कि क्या ट्रेड हो सकता है। सिंपल सी बात है, एक हमारा एक रेंज हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। इस पर्टिकुलर रेंज के अगर बाहर निकलता है, हम थोड़े से अगर वीकली और डेली एनालिसिस करें तो सेल साइड में ज़्यादा प्रेफर करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद में इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे पास में जो है ये 37,500, 37,600, 37,700 जो भी साइकोलॉजिकल लेवल है वो ओपन हो जाते हैं। तो फिर हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। इनफैक्ट 37,500 तक भी आ सकता है मार्केट अगर नीचे आता है तो। अगर ये थोड़ा सा बीइंग अ वीकली एक्सपायरी डे अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है 38,050, 38,100 को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग जो है इंस्टेंटली 38,200, 38,400 के आसपास जो है सो ट्राई करेंगे प्रॉफिट लेने के लिए।
होप ये चीज़ें क्लियर हैं। देखते हैं कि कल कौन सा स्टॉक्स हम लोगों ने ट्रेड करने को बोला था। हमने सिप्ला को बोला था कि ट्रेड करने के लिए। सिप्ला में आपको याद होगा, तो हमने एक रेंज ये दिया था कि इस पर्टिकुलर लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास में जो है सो ये जो लेवल्स हैं, सारे टारगेट आने वाले हैं, जो हम उसमें ऑलरेडी टारगेट उसने दे दिया है। एक कॉनकॉर का देखते हैं। कॉनकॉर हमने क्या बताया था? कॉनकॉर का अगर आप देखोगे तो हमने ये एक लेवल मार्क किया था कल के डेट में कि ये जो पर्टिकुलर लेवल्स हैं, अगर सॉरी, यहाँ पर ऑलरेडी एक टारगेट दिया था इसने, एक टारगेट उसमें पेंडिंग था, तो ये दूसरा टारगेट भी आज उसने दिया है जो कल के डेट में छूटा हुआ था, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड काम किया। कोरोमंडल को हमने बोला था ट्रेड करने को। कोरोमंडल में हमने ये बात करी थी कि ये जो पर्टिकुलर लेवल्स वगैरह होते हैं, मैं थोड़ा सा मार्किंग देख लूँ, आज मैंने डिलीट कर दिया था इसको। हाँ, कि ये जो लेवल्स हैं, इस पर्टिकुलर लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास में जो है सो इसके ऊपर एक नीचे की संभावना आएगी। इनफैक्ट ब्रेक किया, जिसने भी ट्रेड लिया होगा एक छोटा सा स्टॉप लॉस उसका हिट हुआ होगा, लेकिन ये ट्रेड उतना अच्छा काम नहीं किया। फिर कल के दिन देखते हैं कि कौन कौन से और अदर स्टॉक्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टेक्निकल सिग्नल जो आज जनरेट हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट पे ऑलरेडी मैंने एक डेली लेवल पे मार्क किया हुआ है लेवल्स, अगर आपको मैं दिखाऊं तो अदानी पोर्ट का अगर आप देखोगे तो एक एक चैनल है जो उसने ब्रेकआउट किया हुआ है, तो कल की डेट में अच्छी खासी संभावना है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है अगर इसको तोड़ करके नीचे निकलता है तो हमारे पास में ये जो सारे लेवल्स हैं, मीन्स 6000, इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूं, ये जो लेवल है 685 के आसपास जो हमारा फिर से टारगेट बनेगा। अभी जो हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, एक स्टॉप लॉस हम लोग प्लान करके इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक में हम थोड़े से बाई साइड पे रहेंगे बिकॉज ऑलरेडी उसने बुलिशनेस एक जो है सो शो करी है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कैसा होता है? एक सेल साइड का सिग्नल था, रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने पूरी तरफ जो है सो एक ऐसे इनगल्फ कर लिया हुआ है, तो हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगूँ तो आपके पास में टारगेट्स बड़े आसान हो जाते हैं नोट डाउन करना। मैं लेके चलता हूँ, हाँ। तो अगर मार्केट जो है सो 305 के ऊपर क्रॉस देता है, थोड़ा सा प्रेस पैटर्न बना करके, लाइक ये टाइप का जो पैटर्न होता है वो काफी ज्यादा रिलायबल होता है, जिसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। तो 305 के ऊपर को क्रॉस करता है तो हमारे पास में 314 का लेवल जो है सो ओपन हो जाता है, और 301 का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। मीन 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग काफी एक 10 पॉइंट का प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है कल के डेट में। एक हमारा है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसमें अगर आप देखोगे प्लान करने के लिए तो काफी एक सेलिंग सिग्नल आया है डेली चार्ट पे। तो ये जो डेली चार्ट में दिखाऊं काफी ज्यादा वीक है स्टॉक, आज के रेट में काफी ज्यादा वीकनेस शो किया है। तो इस पर्टिकुलर लेवल को अगर ब्रेक करता है कल मार्केट, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस पैटर्न बताने के बाद में, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 197 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 192 का होगा, और इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर जो है सो हम लोग एक स्टॉप लॉस मार्क करेंगे। तो होप आई थिंक आपको ये एनालिसिस अच्छी होगी। एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।